नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज हम एक जो छोटे से गांव की गोंदिया जिले के कटंगटोला ग्रामीण क्षेत्र की एक छोटे से गांव की लड़की मुंबई स्टूडियो में पहुंचती है और मुंबई में गोंदिया जिले को लेकर एक हंगामा हो जाता है। और हंगामा ऐसे होता है एक कवि को लेकर। और जब इनके यहाँ पे हम इनकी मुलाकात लेने पहुँचे तो सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में जो है स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बापू वार्ता। तो आप ये बताइए, आपका एजुकेशन क्या है और आपने पढ़ाई का दौर कहाँ से शुरू किया था? मेरा गांव की स्कूल से ही मैं 10वीं पास की हूँ। उसके बाद में मैंने पंजाबराव देशमुख जो हिवरा कॉलेज है वहाँ से एग्रीकल्चर का डिप्लोमा लिया था। उसके बाद में मैंने धोटे बंधु साइंस कॉलेज जो है वहाँ पे से ग्रेजुएशन की हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने डिग्री के दौर बोलूँगी तो एग्रीकल्चर बेस्ड BSc हॉर्टिकल्चर मैंने पंजाबराव देशमुख नागपुर विद्यापीठ से की हूँ। और अभी हाल ही में मैंने गौराबाई जो झालिया कॉलेज है ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्री की हुई हिंदी साहित्य में। तो ये बताइए, एक छोटा सा गांव आपका कटंगटोला एक कोने में है, मुंबई रही कहाँ और कटंगटोला रहा कहाँ? और जिस समय आपको स्टूडियो बुलाया गया, स्टूडियो बुलाने के बाद वहाँ एक अलग ही माहौल मचता है और इस बात का खुलासा होता है कि गोंदिया जिले में भी एक कवि जिंदा है। देखिए, ये छोटा सा गांव वाला मैटर नहीं रखता कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। बात कहूँ तो कटंगटोला की, हाँ, हालांकि गोंदिया से कोई व्यक्ति उतने आगे नहीं बढ़ा है अभी टेलीविज़न पर मेरे लिए कठिन सफ़र रहा ये। मैंने भी लोगों के ताने सुने हैं, न जाने कितने, बट ये कहूँ कि कविता ने जितना सम्मान दिया है मुझे, मैं अभिभूत हूँ और उसकी हमेशा ऋणी रहूँगी। तो ये बताइए, जिस समय आप कविता लिखते थे, कविता लिखते समय आपको काफ़ी सारी अड़चनें तकलीफें आई होंगी, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। और जब आप मुंबई की जर्नी को जाते हो, सफ़र करते हो, वो सफ़र में आपको कैसा लगता है जब पहली बार आपका बुलावा हुआ होगा तब? जब मुझे फ़ोन आया, पहले तो वहाँ पे कवि लोगों को एक वीडियो शेयर करनी पड़ती है और फिर वो वीडियो के दौरान आपको सिलेक्ट किया जाता है। फिर मुझे जब धर्मेंद्र भैया हैं वहाँ से जो कॉल करते हैं, शैलेश लोढ़ा जी के PA, उनका जब कॉल आया तो पहली बात तो मैं शौक हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं जा रही हूँ वाह भाई वाह में। और घर में भी बहुत उत्साह का माहौल था कि बेटी अभी मतलब शूटिंग के लिए जा रही है, टेलीविज़न में आएंगे, तो गांव में भी थोड़ा खुशी का वातावरण था। और वहाँ की जर्नी बहुत आसान रही क्योंकि वाह भाई वाह जो है प्लेटफॉर्म, वहाँ के जो सहयोगी हैं, जैसे कि आप जैसे मुंबई पहुँच जाते तो आपको लेने के लिए आ जाते हैं, आपकी रहने खाने की व्यवस्थाएं आपको रेडी किया जाता है प्रॉपरली, ऑल थिंग इज़ रेडी। और आपको शैलेश सर जो हैं आपसे पहले वार्तालाप भी करते हैं और उनका इतना सहज, स्वाभिमानी और इतना बहुत ही प्यारा स्वभाव है। वो ऐसे रिएक्ट ही नहीं करते कि मैं तो तारक मेहता हूँ, मेरे शो तो लोग देखते। उनमें इतना रत्ती भर भी घमंड नहीं है, इतने खुश मिजाज व्यक्ति। पहली मुलाकात में भी वो ऐसे रिएक्ट करते थे कि सरिता आइए, स्वागत है आपका और कैसे हो, इस तरह से बात की उन्होंने। तो बहुत ही मेरे लिए अनुभव का रहा ये सफ़र। आपको ऐसा लगता था कि कभी कि मैं कल चल के टेलीविज़न पे मशहूर होने जाऊंगी? नहीं, मैंने ये कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। मेरे लिए बहुत मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा तो IPS बनने का सपना था, इंडियन पुलिस सर्विस, और मेरे मिस्टर भी पुलिस में। पर पता नहीं साहित्य में इतना गट्स जो होते हैं, सब कहते हैं कि कंठ अच्छा है, तो मैंने इसी में कोशिश की कि मैं साहित्य के दौरान अपना कार्य करती रहूं, अपनी कविताएं लोगों को तक पहुंचाती रहूं। और तो आपका एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा एक तरफ और फैमिली और ऊपर से हस्बैंड, सभी को संभालना और एक तरफ कविता और गज़ल लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आप करना चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल होती है। मंजिल अगर आपके आंखों के सामने हो तो आप किसी भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ सकते। रही बात कि शादी के दौरान मेरी आगे बढ़ने की, तो मेरे मिस्टर जो दिनेश मोहारे जी हैं पुलिस विभाग में हैं, हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर है हाल ही में, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा मुझे। शुरुआती दौर में कवि सम्मेलनों में उनके मेरे साथ चलना, और मेरी सासू माँ का सपोर्ट रहा हमेशा मेरे। वे बोलती थी कि तुम तैयारी करो, मैं आज खाना बना लेती हूँ, तुम जाइए। तो उनका सपोर्ट मुझे अच्छा लगा और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा मुझे आगे बढ़ाने के लिए।
तो अब तक क्या आप ऐसे कितने प्रोग्रामों में जा चुके हैं? करीबन 450 हो गए मेरे कवि सम्मेलन। और हमने काफ़ी सारे आपको शील्ड मिली हुई है, मेडल से सम्मानित किया गया है, हम पीछे देख रहे हैं। तो ये आपको जब सम्मानित किया जाता है और उस दौर पे आपको कैसा फील होता है हजारों लोगों की भीड़ में? 10वीं कक्षा से यही लगता था, जब मेहमान के तौर पे किसी नेता को या विद्यार्थियों को ये पारितोषिक दिया जाता था एज अ कल्चर एक्टिविटीज़ के दौरान, तो मुझे ये सपना सा लगता था कि एक दिन मैं भी इस स्टेज पे रहूंगी और मेरा भी सम्मान किया जाएगा। ये सपना सा लगता था, पर कवि सम्मेलन की इस दुनिया ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है और बहुत ही प्राउड फील होता है जब मुझे श्री दिनेश देहाती जी ने युवा साहित्य सम्मान 2015 से नवाजा। मीरकपुर साहित्य संस्था ने मुझे, शैलेश नायर जी ने साहित्य सृजन से सम्मानित किया। विजय बेसरम जी ने जो गाडरवाड़ा के हैं, उन्होंने भीष्म साहित्य सम्मान से नवाजा। आदरणीय पुरुषोत्तम मोदी जी ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सनैलिटी अवार्ड JCI से नवाजा। यानी काफ़ी सम्मान मुझे मिले और इन सारी चीज़ों से भी मैं गदगद हूँ। सोनेरी पहाड़ संस्था जो है नागपुर की, उन्होंने भी हाल ही में मुझे एक क्या बोलते उसको, वुमन लेडी अवार्ड भी दिया गया। बहुत सम्मान क्या बोले, अभी आप देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये बताइए, आप जिस समय कविता के इसमें आए, माहौल में आए, दौर में आए कविता लिखने, गज़ल आप बोलते हो, हमने सुने आपकी गज़ल, लेकिन आपका गुरु कौन है और आपको किस गुरु से प्रेरणा मिली है? मेरे शुरुआती दौर में मुझे इस्लाम मंच दिखाने के जो है कि मैं कवि सम्मेलन में जब मैं एंट्री हुई मेरी, तो मेरे जो गुरु हैं वो दिनेश देहाती जी हैं। और साहित्य में मंच पर कैसे पढ़ना चाहिए, आपका उच्चारण कैसे होना चाहिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से होने की वजह से मेरे बोलने के तरीके में मराठी का टच आता था। इस बात के सारी व्यवस्थित करने में हासिम फिरोजाबादी जो हैं, फिरोजाबाद के बहुत ही अच्छे शायर, उनका सपोर्ट रहा। और फिर उसके बाद में अभी नाविद गुरेरी जी करके हैं अलीगढ़ के, उनके पास मैं अपनी कविताएं दिखाती हूँ और हासिम भैया को भी दिखाती हूँ। अक्सर हमने कैसा है, पहली कक्षा से लेके 12th जो है आगे का एजुकेशन, वहाँ पे हमने कविताएं पढ़े, लेकिन आज रियली गोंदिया जिले से मुंबई में जाके आप कविता जिस तरीके से जनता को सुनाते हो, तो जनता को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जनता का इतना प्यार आपको मिल रहा है? हाँ, इससे पहले भी मैं 2 एपिसोड में गई, पर वो उसको वायरल नहीं किए, पर आज सिर्फ 3 दिन में 40 से 50 हज़ार लोगों ने इसको सपोर्ट किया, शेयर किया है। मैं तमाम गोंदिया जिला के और अपने समाज, लोधी समाज वाले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया है। और बिना किसी के सपोर्ट से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अकेले रास्ता तय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पर आज जैसे कि न्यूज़ आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं बड़े भैया जो सुरेश लिल्लारे जी हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उनका सपोर्ट रहा मुझे आगे बढ़ाने के। और बापू वार्ता न्यूज़ का भी धन्यवाद करती हूँ। ये बताएं मैडम, गोंदिया जिले वासी के लिए एक गज़ल और एक कविता हमारे चैनल के जरिए कहिए कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगे। गज़ल में ये कहना चाहूँगी कि अभी हाल ही में एक खबर आई थी गोंदिया से कि कम मार्क्स कम होने की वजह से एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया करके। तो ये छोटी छोटी जो खबरें हैं आती हैं, तो ये आप जब सुसाइड कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा हादसा है। आप खुद को नहीं मार रहे, अपने साथ न जाने कितने माँ, पिता, बहन, भाई के दिलों को चोट कर रखा। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से कि छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं। छोटी, हर किसी को दुख रहता है, आपको, मुझे, सभी को रहता है कुछ न कुछ, कि छोटी सी जिंदगी में तमाशे भी खूब हैं, यूं जैसे आसमां पे सितारे भी खूब हैं। और गम की रुतें तो छाई हैं, पर उसके बावजूद, गम की रुतें तो छाई हैं, पर उसके बावजूद दिलकश हंसी यहाँ पे नज़ारे भी खूब हैं। वो शख्स बेवफा है मगर ये तो देखिए, चाहत के उसके लब पे, चाहत के उसके लब पे, ये याद नहीं आ रहा है मुझे, कि गम की रितें तो छाई हैं पर उसके बावजूद दिलकश हंसी यहाँ पे नज़ारे भी खूब हैं। और तूफ़ान से बच के आ गई कश्ती ये देखकर, हैरत ज़दा तो आज किनारे भी खूब हैं।
तो जिस तरीके से कल्याणी डहारे इन्होंने बताया कि उनकी जो कवि सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई, उनका एजुकेशन क्या था और गोंदिया जिले की जनता नहीं तो महाराष्ट्र की जनता उन लोगों को क्या संदेश दिया और उनका पड़ाव कैसा रहा, काफ़ी सारी मुश्किलें आई, काफ़ी सारी तकलीफें आई और उनके पति ने किस तरीके से उनकी हेल्प की है, उनके परिवार के लोगों ने किस तरीके से हेल्प की है और ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन यात्रा की पूरी कहानी बताई। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।